नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है प्रतिज्ञा दिवस के नाम से, जिसकी लास्ट डेट समाप्त होने वाली है। और ये इसमें इनकी जो कीमतें हैं वो 50% तक कम कर दी गई हैं किसी भी कोर्स में। उसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है। और कुछ कोर्स आप देख भी सकते हैं, जैसे इनका एक प्रारंभ के नाम से कोर्स नए बच्चों के लिए है, जिनके टारगेट पीसीएस 2029 है और उसका नाम है प्रारंभ। और 10,999 रुपये में ये कोर्स आपको मिल सकता है। और ये इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी माध्यम में भी है। इसी तरीके से पीसीएस 2027 के लिए भी इनके यहाँ पर बैच है सक्षम और प्रथम के नाम से। ये ये इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी माध्यम में है। सफलता 2.0 के नाम से है पीसीएस 2026 के लिए। ये बैच केवल 2699 रुपये में है। ये और नीचे यहाँ पर इनके कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है, ये देखिए। और बिहार पीसीएस के लिए भी यहाँ पर 73वीं बीपीएससी के लिए बैच है मात्र 4799 रुपये में। यहाँ पर ये देखिए। और निर्णायक बैच भी 72वीं बीपीएससी के लिए 699 रुपये में। एमसीक्यूज बैच है, ये बाइलिंगुअल है। और इन बैचेस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं आप लोग, इनमें छूट तो 50% की चली रही है। एक कोड अगर आप लोग लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की। लिखा, मुख्यमंत्री तक पहुंची पुरानी नियमावली से टीजीटी और पीजीटी भर्ती की मांग। और कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 23,775 से अधिक रिक्त पद शिक्षा निदेशालय को मिल चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में पद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग व प्रवक्ता संवर्ग के हैं। ये शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग कराएगा, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार की जानी है, जिसमें अभ्यर्थियों के पास प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। ऐसे में पुरानी नियमावली के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतियोगी आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे, जिनके पास प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र नहीं है। इस कारण संभावित नई भर्ती पुरानी नियमावली से कराने की मांग धरना प्रदर्शन से होते हुए मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंच गई है। प्रतियोगियों ने कहा कि वर्ष 2022 के बाद टीजीटी और पीजीटी भर्ती नहीं आई है और वर्ष 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जिस अर्हता पर जारी किया गया था उसी के अनुरूप प्रतियोगी नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। और 2026 में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी भर्ती नई नियमावली से पूरी कराई जाएगी, जिसमें प्राविधिक कला और बिना बीएड वाले अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि जो नई भर्ती आ रही है उसमें पुरानी नियमावली से उसको पूरा कराया जाए, उसकी योग्यता पुरानी ही रखी जाए, जिससे प्राविधिक कला और बिना बीएड वाले विद्यार्थी भी पीजीटी के लिए आवेदन कर सकें और इसके बाद उन्हें नई अर्हता अर्जित करने का अवसर मिल जाएगा। इस मांग को लेकर के शनिवार को प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर के जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगियों से कहा है कि प्रकरण उनके संज्ञान में है और मांग पत्र अधिकारियों को अग्रसारित कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में सूरज कुमार सोनी, अनु मिश्रा, भानु शुक्ला और सुनील पांडे शामिल। वहीं पर टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के भी जानकारी दी गई है। कल पूरे दिन उहापोह रही और सोशल मीडिया में चर्चाएं रही इस बात को लेकर के। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया जबकि उन्हें कुछ पता नहीं था कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आ रहा है। मैंने कोई वीडियो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के कल इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं परसों बना चुका था। अगर आप लोगों ने देखा, ये वो वीडियो है 2 दिन पहले का। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वीडियो, ये, और जिसमें लिखा, ये देखिए। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि एलटी और टीजीटी दोनों रिजल्ट आप लोगों के अगले सप्ताह यानी सोमवार के बाद से शुरू होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी एलटी में चले जाएंगे, क्यों टीजीटी में जाएंगे? तो वाकई मैं इसको प्ले करके सुनाता भी हूँ आपको। रिजल्ट जारी हुआ उसी तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि टीजीटी का भी रिजल्ट आप लोगों का अगले सप्ताह से आने शुरू हो सकते हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो एलटी ग्रेड हो। इन दोनों रिजल्ट्स को लेकर के मैंने जानकारी दी। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले, और लगभग 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो, 1 दिन पहले इसमें दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है वही बात।
624 पदों की पीजीटी। और लिखा एडेड माध्यमिक विद्यालयों की वर्ष 2022 की प्रवक्ता समग्र पीजीटी भर्ती के साक्षात्कार की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 18 विषयों के 624 पदों के साक्षात्कार 15 जून से शुरू किया था और शनिवार को हिंदी विषय के 200 विद्यार्थियों में से 190 उपस्थित हुए। इस तरह सभी विषयों को मिलाकर के साक्षात्कार में उपस्थित 90% से अधिक रही। और इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने परीक्षाफल घोषित करने की तारीख तेज कर दी है। इसी माह सोमवार या मंगलवार को परीक्षाफल घोषित किया जा सकता है। विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत पीजीटी भर्ती के लिए 18 विषयों की परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 9 और 10 मई को कराई थी, जिसका परिणाम रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर 2 जून को घोषित कर दिया था। और इसमें 2253 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुए थे। साक्षात्कार की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होकर के 27 जून को समाप्त हुई थी और इसी के साथ अभ्यर्थियों की नज़र अब अंतिम चरण परिणाम पर टिक गई है। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि सोमवार या मंगलवार को जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। इसी बात में आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और गुमराह करने वाले लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक और सूचना है। लिखा जुलाई में 111 प्राचार्य पदों की भर्ती की तैयारी है। और प्राचार्य यानी कि जो महाविद्यालय होते हैं, डिग्री कॉलेज, एडेड डिग्री कॉलेज, वहाँ के जो हेड होते हैं उसको प्राचार्य कहते हैं, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से वैकेंसी आनी है लगभग 1600 पदों पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने गठन के 2 साल बाद नई शिक्षक भर्ती के रूप में अशासकीय सत्ताप्रत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए पहला विज्ञापन जारी करेगा। 111 पदों की रिक्तियों का विवरण उच्च शिक्षा निदेशालय से मिल चुका है और लिखा है कि इसमें और भी ज़्यादा पद अब बढ़ सकते हैं। तो ये सभी पद ज़्यादा अंतर नहीं, कुछ दिन के ही अंतर में ये सब विज्ञापन निकलना है। चाहे वो प्राचार्य पद का विज्ञापन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन हो। पीजीटी का विज्ञापन भी आपको जल्द देखने को मिले। टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के अन्य समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी वही बात सारी लिखी हुई है। और बीएड अर्हता पर आमने सामने लाखों बेरोजगार जो धरना प्रदर्शन लगातार प्रयागराज में कर रहा है, उसी क्रम में ये विद्यार्थी कल गए थे और ये सीएम योगी से मिले थे। प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में जनता दरबार में नॉन बीएड डिग्री धारकों को प्रवक्ता भर्ती में अवसर देने की गुहार लगाई। तो ये विद्यार्थी गए थे, इन्होंने मांग की थी कि पुरानी नियमावली से भर्ती का विज्ञापन जारी हो, खासतौर से पीजीटी भर्ती की बात की। और लिखा है कि पहले प्रवक्ता की भर्ती में पीजीटी में केवल परास्नातक मांगा जाता था, बीएड नहीं मांगा जाता था। और अब बीएड मांग लिया गया तो 5 लाख विद्यार्थी इस भर्ती की रेस से बाहर हो गए हैं। यही कारण कि ये अभ्यर्थी हर मंच से नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को भी प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सीएम योगी से गोरखपुर के जनता दरबार में मुलाकात की। छात्र सूरज सोनी, अनु मिश्रा, सुनील पांडे, प्राविधिक कला के पास से अभ्यर्थियों को भी मौका देने की मांग की गई है। और नॉन बीएड अभ्यर्थियों की सक्रियता देखते हुए बीएड पास बेरोजगार समस्त बीएड योग्यताधारी बेरोजगार संघ के नाम से संगठन बनाते हुए नई नियमावली के समर्थन में कूद पड़े हैं। दावा है कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक बीएड पास है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीटीई के स्पष्ट निर्देश हैं कि विद्यालय में केवल पेशेवर रूप में प्रशिक्षित स्नातकों की ही नियुक्ति की जाए। और लिखा वहीं पर जो जीआईसी की वैकेंसी होती है उसमें प्रवक्ता में उसमें तो बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, मांगा भी गया था लेक्चरर। अगली जो सूचना एसएससी की है, एसएससी सीजीएल में 12,256 पदों के लिए कुल 30 लाख आवेदन आए हैं। वहीं पर जो एपीओ का जो मेंस होना है उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लेकिन कोर्ट ने 2 ऐसे और अभ्यर्थियों को मौका दिया है और लगभग 3-4 लोगों को पहले भी मौका दे चुका है। और यही काम अगर आयोग कर देता तो विद्यार्थी कोर्ट क्यों जाते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आयोग खुद थोड़ा सा सुधार करे अपने आप में, छोटे मोटे मामलों में विद्यार्थियों को किसी भी वजह से बाहर न करे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पटरी पर लौटेगा सत्र, जुलाई में शुरू हो जाएंगे यूजी पीजी के दाखिले। सहायक लोको पायलट भर्ती के तीसरे चरण का नया कट ऑफ जारी कर दिया रेलवे ने। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज ने सहायक लोको पायलट एएलपी पद के लिए आयोजित परीक्षा के तीसरे दौर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की 1100 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि इसके लिए आप लोग 18 से 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर ये देख सकते हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र है। नीट के बाद में अब टीईटी का पेपर लीक हो गया है, महाराष्ट्र टीईटी का। लिखा है कि नीट के बाद अब टीईटी का पेपर लीक। और कल सोशल मीडिया में लगातार चर्चाएं भी चलती रही कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन लीक नहीं रुक रहा। आखिरकार सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रही, सरकार क्यों एक परीक्षा नहीं करवा पा रही है। हमारा देश सब कुछ कर सकता है और
चंद्रमा तक देश जा सकता है लेकिन एक परीक्षा सुरक्षित नहीं हो सकती है। लिखा नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था। शनिवार को महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का पर्चा आउट हो गया। एक दिन पहले पेपर लीक होने के चलते रविवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसमें 6 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले थे। मूल प्रश्न पत्र की प्रतियों के साथ बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। नीट परीक्षा में हर वर्ष लागू होगा त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र। चंपत राज चले गए और शांति समझौता के 10 दिन बाद अमेरिका ईरान से फिर भिड़ गया। महाराष्ट्र में टीटी के पेपर लीक। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो विद्यार्थी प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल जो सीएम योगी से मिला था तो उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। एक बार जल्दी से आप लोग देख लीजिए। फिर से एएलपी भर्ती का तीसरे पैनल का कट ऑफ जारी कर दिया गया है और अग्निकांड के बाद में 50 से अधिक जो कोचिंग है वो सील कर दी गई है, जिसको लेकर के जानकारी दी गई है। बात लखनऊ की और कोचिंग संचालकों का गुस्सा ही फूटा है। बोले कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। रेडियो ऑपरेटर के 993 पदों के लिए परीक्षा के बाद बात बिहार की हो रही है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।